नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय भारत। अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है और आने वाले त्योहार दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, उसके 3 भाग है वो पूर्ण हो चुके हैं। आज पढ़ते हैं भाग 4 को पढ़ते हैं। वर्ण विचार में हमने सबसे पहले स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, तो स्वर वर्ण है वो पूर्ण कर लिए थे। आज पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो आइए चलते हैं व्यंजन वर्ण के ओर। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। व्यंजन कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख द्वार से किसी संघर्ष, बाधा या रुकावट के द्वारा बाहर निकलती है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। देखते हैं, जिन वर्णों को उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख द्वार से किसी संघर्ष या बाधा या रुकावट से बाहर निकलती है, है उसे व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। उसे व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। क्या लिखा आपने? व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख द्वार से किसी संघर्ष या कोई बाधा या कोई रुकावट से बाहर निकलती है, उसे व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वर ध्वनियां है वो स्वतः उच्चारित होती है। यानी जब हम स्वर ध्वनियों को उच्चारित करते हैं तो जो श्वास वायु है वो बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में है वो संघर्ष के द्वारा श्वास वायु बाहर निकलती है। या कह सकते हैं या व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी व्यंजन वर्ण है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और हिंदी भाषा में 33 व्यंजन ध्वनियां मानी जाती है। हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में 33 व्यंजन ध्वनियां होती है। 33 व्यंजन ध्वनियां होती है। कितनी होती है हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियां? तो हिंदी भाषा में है वो 33 व्यंजन ध्वनियां होती है। इनको है निम्न भागों में विभाजित किया गया है। निम्न भागों या इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है, भागों में विभाजित किया गया है। इनको कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कै से लेकर मैं तक। कै से लेकर मैं तक। कै से लेकर मैं तक ये जो 25 वर्ण आते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखो कै वर्ग में कौन से आते हैं? कै, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ और मैं। ये कै से लेकर मैं तक 25 जो वर्ण है इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये अपने वर्ग के साथ जुड़े होते हैं, इस कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, श, स और ह। ये उष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व यानी इनकी ध्वनि है वो मुख के अंदर ही रहती है। उष्म व्यंजन उच्चारित करने पर उष्मा बाहर निकलती है, इस कारण इनको उष्म व्यंजन कहा जाता है। चौथा है भाग है संयुक्ताक्षर।
संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? जो दो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। एक तो क्ष, 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 क्ष वर्ण है वो क और स से मिलकर बनता है। क और स से। त्र है वो त और र से मिलकर बनता है। यानी त आता है अलग है और र वर्ण है वो पूरा है, उसमें ऐश्वर और मिला हुआ है, वो है ज्ञ। इसमें एक तो जय है और ये है। कौन सा वर्ण है? ये। उच्चारित हम इसको ज्ञ करते हैं, लेकिन होता है इसमें जय और ये, यानी इसका जय। और एक है श्र। इसमें कौन सा है? एक तो है स और एक है र। स आधा है और र वर्ण है वो पूरा है। इस प्रकार हिंदी भाषा में 33 व्यंजन ध्वनियां होती है। इनको हम निम्न भागों में या निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेकर मैं तक 25 जो व्यंजन है उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 है वो अंतस्थ व्यंजन आते हैं। उसमें व्यंजन स, श और है, ये 4 ध्वनियां है वो उष्म व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। संयुक्ताक्षर जो दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं। इसमें क्ष है वो क और स से मिलकर बना है। त्र है वो त और र से मिलकर बना है। ज्ञ है वो ज और य से मिलकर बना है। श्र है वो स और र से मिलकर बना है। तो इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे 5वां भेद आता है इनका आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन है वो फारसी भाषा के हैं। देखो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। इनके ये बिंदी लिखती है नीचे, इनको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता वाले आगत व्यंजन कहलाते हैं और ये फारसी भाषा से है। कौन सी भाषा से? ये है फारसी भाषा से आते हैं। तो इस प्रकार इन 33 व्यंजन ध्वनियों को है वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर और आगत व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है। आगे इनका अलग अलग उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर और है वो पढ़ेंगे कल अगले भाग में। धन्यवाद।